हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग जाने क्लास 10th भूगोल इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके साथ ऑप्शन भी है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोयला क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए मानवकृत, बी पुनः प्रयोग, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः प्रयोग यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए 100 nm, ऑप्शन बी 200 nm, सी 150 nm, डी 250 nm। nm का मतलब होता है नॉटिकल माइल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 nm। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, बी संसाधनों की नियोजित विदोहन से, सी संसाधनों की नियोजित दोहन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसाधनों के नियोजित विदोहन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर, डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी जिमरमैन, डी मार्टिन लूथर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिमरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर कहां लगाया जा रहा है। सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर कहां लगाया जा रहा है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन दिया है गुजरात के भुज में, बी केरल में, सी राजस्थान में, डी पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात के भुज में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह किसका कथन है। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, बी पंडित नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी नेताजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया। ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, बी संदीप पांडे, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी मेधा पाटेकर, सी गांधी जी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर पता है तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए
संदीप पांडे, बी राकेश शर्मा, सी गांधी जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संदीप पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1972 में, बी 1974 में, सी 1970 में, डी 1975 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी स्टॉकहोम में, सी अमेरिका में, डी ब्राजील में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 8 मार्च, डी 14 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए शुमशेर, बी महात्मा गांधी, सी नेताजी, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुमशेर हो जाएगा इसका आंसर। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो प्रकाशित ये हुआ था 1974 में। 1974 में ये प्रकाशित हुआ पुस्तक। ये पुस्तक 1974 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1992, बी 1994, सी 1972, डी 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1992 में हुआ। और ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये किस तारीख को हुआ था? तो 3 से 14 जून के बीच हुआ था, यानी 3 से लेकर 14 जून तक हुआ था। और इसमें कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 178 देश के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और समझौता इसमें किन किन बातों पे हुआ? तो समझौता ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो डी घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1975, बी 1997, सी 1995, डी 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1997। और इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सम्मेलन क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद हुआ था, इसलिए इसको +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है? यानी कि ये क्वेश्चन आ गया, किस सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को, बी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को, सी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी बताया गया इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 प्रकार के होते हैं। और ये बात करेंगे संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो भी 2 ही प्रकार के होते हैं। और उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके लिए भी याद रखना है कि उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन
2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगर पूछा है आपसे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए याद रखना है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए अगर आपसे पूछा जाए कि विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए भी याद रखना है कि विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में दिखने वाले बेल आइकन में ऑल प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।